अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। वही हुआ है जी जिसकी उम्मीद थी। और पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का इल्म था कि इलेक्शन में जो भी हो जाए, जितने भी वोट पड़ जाए, होगा वही जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। बगैर वक्त जाया किए आपको इस वक्त जो पाकिस्तान के मीडिया पर चल रहा है ना, जिसकी लीड चल रही है, जो आगे जा रहा है, वो जरा बता देता हूं। बाकी जो असल कहानी है वो बताने की जरूरत नहीं, वो आपको पहले भी पता है कि असल कहानी क्या है। लेकिन जरा एक मिनट के लिए तसव्वुर करें, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके अंदर बड़े बड़े नाम बैठे हुए, बड़े काबिल एहतराम, सारे सहाफी लिफाफे नहीं लेते। टीवी के अंदर सारे बैठे हुए सहाफी दो नंबर नहीं होते। अच्छे लोग, कद्दावर शख्सियात, बड़े काबिल एहतराम, जो अपना दामन बचा कर नौकरी कर रहे हैं। जाहिर है घर भी तो चलाना है ना। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं पता कि असल सूरत हाल क्या है। पता है, इसका मतलब है ये नौसरबाजी लगा रही है ना किसी के कहने पर, या फिर सहाफत तो नहीं कर रहे, कम से कम सहाफत तो नहीं हो रही। लिहाजा मेन स्ट्रीम मीडिया का अगर कोई दोस्त मुझे देख रहा है तो कल को ये ना दावा किया करे। पता क्या होता है, मुझे इस्लामाबाद में काम करते हुए, सहाफत करते हुए कल कुछ 6-7 साल हो गए। इस्लामाबाद में देखिए, अभी भी सीख रहे हैं, अभी कौन सा एक्सपर्ट बन गया, अभी भी बोलना नहीं आता। तो किसी को बताते थे ना, पहले मैंने जर्नलिज्म पढ़ी और उसके बाद फिर मास्टर्स किया मैस कम्युनिकेशन में। दोनों चीजें पढ़ ली, देख ली, समझ ली जितनी समझ थी। अच्छा, इस्लामाबाद में आए तो बड़ा ना कैटेगराइज, अभी भी कैटेगराइज किया जाता है। कोई टीवी पर काम करता है ना, चाहे वो अंडर मैट्रिक है, वो है सहाफी। और कोई अखबार के अंदर काम करता है, वो तो फिर मुस्तरद सहाफी है, चाहे जाली अखबार है। लेकिन आप बताएं ना, आपसे पूछिए आप कौन है। आप फर्ज करें आप मुझसे सवाल करते हैं आप कौन है, क्या काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं मैं सहाफी हूं या मैं जर्नलिस्ट हूं। कोई मेन स्ट्रीम का बाबा होगा ना, वो उधर ही टकटोक लेगा। हो सकता है या गिरेबान से पकड़े, वो कहे मैं आपका टाइम नहीं जाया कर रहा, मैं गिलगित इलेक्शन पर ही बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सूरती हाल आपको समझा रहा हूं। वो यहां गिरेबान से पकड़ ले और वो कहे ये सहाफी नहीं, ये यूट्यूबर है, यूट्यूबर है। अंदाजा कर ले। बहरहाल सहाफत तो एक मीडियम है, जिस मीडियम पर भी करे। बात करने का मकसद ये है, पाकिस्तान का जो सारा मीडिया जो कहता है फलाना यूट्यूबर, फलाना फलाना एक्टिविस्ट, फलाना ये, अब ये जो सहाफत हो रही है पाकिस्तान के मीडिया पर, जरा सहाफत बताऊं आपको। चले, आपका इंतजार नहीं करवाता, मैं आपके सामने 24 हल्के, जरा थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए ना, 1 मिनट का आपने। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया पर यह चल रहा है कि GB1 जो है ना, जो पहला हल्का है, अमजद हुसैन पीपल्स पार्टी वाले वो आगे जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं। GB2 के अंदर हफीजुर रहमान नून लीग वाले वो लीड कर रहे हैं। GB4 के अंदर मोहम्मद अली अख्तर पीपल्स पार्टी के वो लीड कर रहे हैं। GBA5 के अंदर जहांगीर शाह आजाद हैं, वो लीड कर रहे हैं। GBA6 के अंदर नेक नाम करीम आजाद हैं, वो लीड कर रहे हैं। मोहम्मद काजम GBA8 के अंदर, मिसम काजम MWM से, वो लीड कर रहे हैं। फिदा हुसैन GBA9 के अंदर पीपल्स पार्टी के। GBA10 नासर अली खान पीपल्स पार्टी। GB11 इकबाल हुसैन, इसी तरह अलका 12 इमरान नदीम पीपल्स पार्टी। फाद हनीफ GB13 से पीपल्स पार्टी। शमसुल हक नून IPP। GB15 वलीउर रहमान JUI। GB16 अतीकुल्ला IPP। GB17 वलीउर रहमान JUI। गुलबर खान हाजी गुलबर साबक वज़ीर आला GB18। GB19 नवाज नाजी आजाद। GB20 नजीर अहमद पीपल्स पार्टी। GB21 अयूब शाह पीपल्स पार्टी। GB22 मोहम्मद इब्राहिम मुस्लिम लीग नवाज। GB23 अनवर अली आजाद। GB24 असद शफीक आजाद। तो इसके अंदर को 3-4 आजाद लीड कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के मुताबिक, एक MWM वाला, बाकी सारी पीपल्स पार्टी और नून लीग। ये सूरत हाल ग्राउंड पर तो नहीं है भाई, ये सूरत हाल ग्राउंड पर नहीं है। ये 24 हल्के है ना। अब एक स्क्रीन शॉट है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं स्क्रीन पर भी चलवा दूंगा। ये एक सिर्फ स्क्रीन शॉट है जिसके अंदर जो नून लीग के है ना, ये क्या उनका नाम है, साबिक वज़ीर आला, उन्होंने थोड़े से ज्यादा वोट हासिल किए हुए हैं, 437 हफीजुर रहमान। अब एक ऐसा इनको मिल गया स्क्रीनशॉट या एक बैलेट पेपर, ये क्या होता है फॉर्म 45, जिस पर जो है वो उनके वोट नून लीग के ज्यादा है।
भाई छोड़ दो ना नून लीग का वर्कर, उसका हक बनता है। ये नसरुल्लाह मलक टाइप मुख्तलिफ लोग जो अपने आप को सहाफी कहते हैं, वो भी उस पर हफीजुर रहमान दोबारा वज़ीर आला बनने के करीब। ओ भाई आप सहाफी हो, सहाफत करो, आप तर्जुमानी कर रहे हो। देखिए मैं आपको अपनी बताऊं, मुझे लग रहा है पीटीआई हार रही है, मुझे पीटीआई ने पैसे देने हैं, या मुझे पीटीआई ने टिकट दिया कि आओ भाई जरा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन करो, सॉरी कैंपेन नहीं है, कवरेज करो। मुझे क्या भाई, पीपल्स पार्टी जीते, पीटीआई जीते, नून लीग जीते, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहूं कि पीटीआई वहां पे जीत गई तो फिर मैं हर महीने बायर्स कर दूं जाऊंगा। नहीं भाई, हमारा क्या लेना देना। बात तो सच्ची करनी चाहिए यार, कि सहाफी का क्या काम वो कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फलाना ढबकाना, हफीजुर रहमान वज़ीर आला। अच्छा फिर ये आजाद, ये एक प्रोपेगेंडा चैनल है आजाद। जीबी इलेक्शन इब्तदाई गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 7 हल्कों में नून लीग को बर्तरी हासिल। भाई पहले से ये मैंने सुबह वीडियो किया था, मैंने आपको बता दिया था 12-1 बजे कि ये रिजल्ट तो पहले से ही तैयार हो चुका है, कितने किसके हल्के। अच्छा देग में से दाने चखना होता है, पूरी देग नहीं उठा के मैं आप बताना शुरू कर दूं कि फलाने हल्का फलाना पोलिंग स्टेशन 3-4 मेरे सामने पड़े हुए हैं। अस्तौर से ये जीबी 13 है, हल्का 1 के 35 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शाहिदा खुर्शीद, खालिद खुर्शीद साहब पीटीआई के साहब का वज़ीर आला, जीबी के सदर और पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार 4203 वोटों से आगे हैं और राना फरमान अली नून लीग के 3855 वोटों से पीछे है। अच्छा उनजा का जो 57 स्टेशन का रिजल्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, पीटीआई के 3860 है, पीपी के 2817 है और नून लीग के 1100 वोट हैं। इसी तरह से मेरे सामने ये एक नतीजा है, ये प्राइमरी स्कूल खरीतो पोलिंग स्टेशन, ये स्कर्दू का मोहम्मद मिसम काजम MWM के, इनके 377 हैं और बाकियों के मोहम्मद अली शाह के 82 हैं, बाकियों के 4, 1 और 13। अच्छा यानी मुख्तलिफ मेरे सामने इस तरह पड़े हुए हैं। ये मुख्तलिफ ऐसे भी है जिसमें नून लीग वाले भी लीड में है, पीपल्स पार्टी भी कुछ लोग कुछ लोगों के अंदर है, लेकिन ये सूरत हाल नहीं जो पाकिस्तान का टीवी चल दिखा रहा है। भाई अगर तो पाकिस्तान का टीवी अगर आप देख रहे हैं ना, तो फिर अगर नून लीग के सपोर्टर तो मिठाई खा लें, आपकी बनती है मिठाई नहीं, बल्कि आप पूरे पाकिस्तान की ये जो मिठाइयां बेकरियां है ना, मिठाइयां खत्म हो जानी चाहिए और मियां नवाज शरीफ को जनेवा के अंदर बैठ के जश्न मनाना चाहिए। बाकी जमीनी हकायक ये नहीं है सूरत हाल की। साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनका ट्वीट आपको बता देगा कि यहां पे कंसर्न सिर्फ पीटीआई को नहीं है। कहते हैं पीपल्स पार्टी कह रही है हमें गिलगित नताइज के दौरान फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। कहते ओ भाई अब गेम ही यही है, अवाम जो मर्जी करते रहे, सिर्फ 45 को पक्का करके 47 निकालना है, अपने हाथ में रखना है। आगे वो कहते हैं आप खुद समझदार हैं। तो ये वारदात जो है वो डाली जा रही है। मैंने अगेन कहा था एम ये नहीं है 45 क्या है, 47 क्या है, पाकिस्तान का टीवी क्या चला रहा है। पाकिस्तान के टीवी ने तो 8 फरवरी को भी, मैं उस वक्त पाकिस्तान से बाहर था और ये आपको पता है 9 मई के मामला की वजह से, तो सारा दिन ही सारी रात कवरेज कर रहे थे, देख रहे थे। पीटीआई 2/3 मेजोरिटी के करीब पहुंच गई और पाकिस्तान के मीडिया भी वही दिखा रहा था। अचानक नताइज रुक गए ना, अब कम से कम वो वाले तजर्बे से सबक सीखा है ना, तो अब नताइज रोकना नहीं पड़ते, पहले से डिजाइन कर लिए जाते हैं। अभी जो वहां से रिजल्ट आ रहे हैं मुख्तलिफ में, क्योंकि बेशुमार सहाफी भी गए हुए हैं और वो दीगर लोग भी बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, तो उनके मुताबिक सूरत टोटल मुख्तलिफ है। लेकिन यहां ट्रोल्स और पाकिस्तान के जय्यद सहाफी, उनके मुताबिक तो फिर नून लीग की हुकूमत आ रही है। जमीनी हकायक मुख्तलिफ है। जमीनी हकायक देखे जाएं तो एक ऐसी हुकूमत तो बन सकती है जिसमें पीटीआई भी हो, कुछ MWM भी हो और शायद पीपल्स पार्टी भी उनके साथ हो, लेकिन नून लीग की हुकूमत नहीं बन सकती। अब बहरहाल अभी जो है वो टाइम 9:15 बजे का हुआ है, अगले भी लोग में जरा मजीद चीजें आ जाएंगी, जो वारदात डलनी हुई वो भी डल चुकी होगी, तो उसमें मजीद तफसील से आपको बताएंगे। अभी फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।